25 जुलाई 2024 नवीन मुंबई औरंग रेलवे स्टेशन के पास से एक व्यक्ति गुजर रहा होता है। तभी उसकी निगाह एक झाड़ियों की तरफ पड़ती है जहाँ पर कुछ कुत्ते होते हैं और वो किसी चीज को चीर फाड़ रहे होते हैं, नोच रहे होते हैं। तभी वो व्यक्ति आगे बढ़कर देखता है कि आखिर ये क्या चीज है जिस पर ये कुत्ते भिड़े हुए हैं, यानी उसको खा रहे हैं। जब वो देखता है तो डर कर वो पीछे की तरफ हट जाता है, क्योंकि वहां पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी जिसको कुत्ते खा रहे थे, नोच रहे थे, जिसे देखकर वो व्यक्ति बुरी तरह से घबरा जाता है और आनन फानन में वो पुलिस को कॉल करता है। वो कॉल करके बताता है कि साहब, औरंग रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है जिसको कुत्ते चीर फाड़ रहे हैं और खा रहे हैं। मैंने जैसे तैसे कुत्तों को तो हटा दिया है, लेकिन आप आ जाइए और आकर देखिए। पुलिस पूरी फोर्स के साथ वारदात वाली जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन जब वहां पर पहुंचती है और लड़की की जो लाश की हालत देखती है, वो देखकर पुलिस क्या किसी की भी रूह कांप सकती थी। उस लड़की का चेहरा पत्थर से कुचला गया था, उस लड़की के शरीर को चाकुओं से गोदा गया था, हाथ पैर उसके टूटे हुए थे, प्राइवेट पार्ट उसका जख्मी हुआ था, यानी उसकी कंडीशन ऐसी थी कि जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। आखिर वो कौन लड़की थी जिसकी लाश मिली थी उस झाड़ियों के पीछे? क्या था उसका जुर्म जिसकी दी गई थी उसको इतनी भयानक सजा? कौन था वो बेरहम कातिल जिसने की थी लड़की की हालत? आगे जानते हैं आज की इस वीडियो में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ शबनम खान और आपके सामने लेकर आई जुर्म की एक और नई अनोखी दास्तान। आज की ये सच्ची घटना है नवीन मुंबई की, जहाँ पर एक लड़की रहती थी जिसका नाम था यशश्री। 20-21 साल की लड़की थी और बेलापुर में वो जॉब भी किया करती थी। 25 जुलाई की सुबह को ये लड़की अपने घर से निकलती है और निकलने के बाद बोलती है कि मैं अपनी किसी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। लेकिन शाम हो जाती है, लेकिन वो लड़की वापस नहीं आती। जब वो लड़की वापस नहीं आती, काफी देर हो जाती है, तब घर वाले बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं कि आखिर लड़की कहाँ गई, आई क्यों नहीं है। जो लड़की के कॉन्टेक्ट्स में होते हैं, उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, जो उसके रिलेटिव्स होते हैं, जो मिलने जुलने वाले होते हैं, परिवार वाले, माता पिता, उन सभी लोगों से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में कुछ नहीं मालूम होता। आस पड़ोसियों की मदद भी ली जाती है, इधर उधर चेक किया जाता है, लेकिन लड़की का कहीं नामो निशान नहीं था कि वो आखिर गई तो कहाँ गई है। तभी एक फ्रेंड ये भी बताता है कि वो किसी दोस्त से मिलने के लिए कह रही थी कि जाऊंगी, लेकिन किससे मिलने जा रही थी इसका मुझे भी नहीं पता है। वो थोड़ा सा परेशान भी थी, लेकिन क्यों थी ये मुझे भी नहीं पता है। अब परेशान क्यों थी, किस दोस्त से मिलने गई थी, ये सिर्फ एक पहेली बनी हुई थी। परिवार वालों के पास ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो उस लड़की का पता लगा सकते थे। तभी ये पुलिस के पास जाते हैं और अपनी बेटी की यशश्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और मामले की तहकीकात में लग जाती है। 24 घंटे ही गुजरे थे कि पुलिस के पास ये कॉल आ जाता है कि साहब, रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में एक लड़की की लाश मिली है, आप आ जाइए। मौका वारदात पर जब पुलिस पहुंचती है, उस लड़की की कंडीशन देखती है जो कि बहुत ही दर्दनाक थी। उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तभी पुलिस को ये भी याद आता है कि हमारे पास बीती रात ही एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट आई है, इसलिए उस लड़की की यानी कि यशश्री के परिवार वालों को शनाख्त के लिए बुलाया जाता है। लड़की के कपड़े देखकर और कदकाठी को देखकर और उसकी कमर पे एक टैटू था जो कि यशश्री की कमर पे बना हुआ था, इन सब से परिवार वाले शनाख्त कर लेते हैं कि उनकी बेटी यशश्री की ही लाश है। अब ये तो पता चल गया था कि लाश जो है वो यशश्री की है, लेकिन उस 20-21 साल की लड़की का किसी ने इतनी बेरहमी से कत्ल क्यों किया था, ये अभी भी एक सवाल ही बना हुआ था। उस 20-21 साल की लड़की का इतनी बेरहमी से कत्ल आखिर किया किसने था, ये अभी भी एक सवाल था। परिवार वालों ने जब उसकी ये कंडीशन देखी तो उनकी भी रूह कांप उठी, क्योंकि उन्होंने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन पहले जो हमारी बच्ची घर से सही सलामत निकली है, खुशहाल निकली है, वो हमें मिलेगी इस हालत में। ये मामला बहुत ज्यादा तेज पकड़ रहा था। पूरे इलाके नहीं, पूरे शहर में एक हड़कंप समझ गया कि लड़की की लाश इतनी बुरी हालत में बरामद हुई है। सभी लोग इंसाफ चाहते थे कि जल्द से जल्द दोषी को पकड़ा जाए और उसको उसके गुनाह की सजा दी जा सके। पुलिस, आयोग सब जांच में लग जाते हैं और सभी एंगल को खंगाला जाता है। यहाँ पर ये एंगल भी खंगाला जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि माता पिता की किसी से दुश्मनी है जिसका बदला लड़की से लिया गया हो, लड़की की कोई किसी से दुश्मनी। लेकिन सभी के कॉल रिकॉर्ड भी ट्रेस किए जाते हैं और CDR भी निकाली जाती है, लेकिन पुलिस के हाथों कुछ भी सबूत नहीं मिल पाता। तभी
जो लड़की के पिता होते हैं वो पुलिस को बताते हैं कि साहब, अब से लगभग 5 साल पहले की बात है कि हमारी जो बेटी थी यशश्री, जबकि वो नाबालिग थी, सन 2018 में एक दाऊद नाम का टैक्सी ड्राइवर था जो उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता था, उससे छेड़खानी किया करता था और एक बार उसने उसके साथ कुछ गलत हरकत करने की भी कोशिश की थी। इसी की वजह से हमने उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उसको जेल भी हो गई थी। लेकिन कुछ समय पहले ही हमने सुना है कि वो शायद जमानत पर वापस आ गए। यानी जो पिता थे उन्होंने उस टैक्सी ड्राइवर, जो कि दाऊद शेख उसका नाम था, इस पर शंका जताई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने इसको जेल भेजा था, उसने वापस आकर हमारी बेटी से अपना बदला लिया हो। पुलिस के सामने अब एक नाम आ चुका था, दाऊद शेख। पुलिस को अभी लेकिन ये नहीं पता था कि पक्का ये आरोपी जो है इसमें शामिल है या नहीं। लेकिन पुलिस उसकी भी डिटेल्स निकालने लगती है कि वो कहाँ है, आखिर रिहा होने के बाद कहाँ गया है। जब उसके बारे में पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि ये जमानत पर आने के बाद कर्नाटका चला गया है अपने होम टाउन, यानी ये नवीन मुंबई में नहीं है, क्योंकि नवीन मुंबई में वो एक किराए के घर में रहा करता था। यशश्री के पास ही उसका घर था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। यशश्री की मोबाइल की CDR निकाली जाती है और CDR में एक नंबर मिलता है जिस पर यशश्री की घंटों घंटों बात हुआ करती थी और लास्ट कॉल भी इसी नंबर पर हुई थी। जब वो नंबर चेक किया जाता है कि ये किसका है तो पुलिस वाले भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये नंबर उसी दाऊद शेख का था जिसको 2018 में यशश्री से छेड़खानी के जुर्म में जेल भेजा गया था। अब पुलिस के पास ये सवाल था कि आखिर जिस लड़के को जेल भेजा गया था उससे ही यशश्री की कैसे बात होती थी। यहाँ पर एक नंबर और भी मिला जो कि दाऊद की ही एक करीबी दोस्त का था जिससे लगातार यशश्री टच में थी। अब यहाँ पर पुलिस के पास कई सारे सवाल थे जिनके जवाब मिलना बाकी थे। यहाँ पर यह भी शक हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है दाऊद ने जेल भेजा गया था उसका बदला लेने के लिए यशश्री को मारा हो, या फिर जिससे यशश्री बात करती थी वो दाऊद का दोस्त था, उसने इस गुस्से में यशश्री के साथ किया हो कि ये मेरे दोस्त से क्यों बात कर रही है जबकि इन्होंने मेरे साथ गलत सलूक किया। बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब ढूंढना बाकी थे। पुलिस वारदात की जगह दोबारा से पूछती है कि शायद कुछ वहां से क्लू मिल सके, कुछ सबूत मिल सके, लेकिन वहां से कोई सबूत नहीं मिलता। तभी जो आसपास के CCTV कैमरास होते हैं वो खंगाले जाते हैं। तब पुलिस को एक फुटेज मिल जाती है जिसमें वारदात वाली जगह पर जाती हुई ये लड़की यशश्री नजर आती है। छाता खोली हुई ये उस लोकेशन में जा रही है। कुछ समय के बाद इसी के पीछे इसी को फॉलो करता हुआ वो टैक्सी ड्राइवर दाऊद शेख भी नजर आता है। अब पुलिस का शक जो था वो यकीन में बदल रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें दाऊद शेख का ही हाथ है। फिर पता चलता है कि इसको दाऊद शेख ने ही मिलने के लिए बुलाया था, क्योंकि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है, अपने खबरियों को लगाती है। कई टीमें पुलिस की बनाई जाती है, बेंगलोर भेजी जाती है, कर्नाटका भेजी जाती है और कर्नाटका में आखिरकार कड़ी मुशक्कत के बाद इस दाऊद शेख को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब दाऊद शेख से पूछा जाता है कि तुमने ये सब किया है तो पहले वो कहानियां गढ़ता है, लेकिन पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो दाऊद टूट जाता है। दाऊद शेख 2018 में गिरफ्तार हुआ, उसके बाद ये जमानत पे वापस आ गया, लेकिन इसके मन में एक अंगारा देख रहा था कि इसको अपनी बेइज्जती का बदला यशश्री से लेना ही है। तभी ये दिल टूटी, सैड वाली, अपसेट वाली शायरियां अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था, जिसको यशश्री फॉलो करती थी और देखती थी। तभी अपने दोस्त के जरिए इसकी जो बात है यशश्री से स्टार्ट हो जाती है होना, घंटों घंटों बात करता है। ये उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है और उससे मुलाकात के लिए बुलाता है। यहाँ पर यशश्री को भी लग रहा था कि शायद ये ठीक है, जो उसके साथ किया गया वो गलत था, और वो दाऊद पर भरोसा कर उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन यशश्री को उस समय यह नहीं पता था कि उसको प्लानिंग के तहत बुलाया जा रहा है, उसके साथ ऐसा होने वाला है, कुछ इतना भयानक होने वाला है जिसकी वो बारे में सोच भी नहीं सकती। यशश्री को यही लगता है कि सिर्फ एक मुलाकात के लिए बुलाया जा रहा है, कुछ बातें होंगी, कुछ गिले होंगे, कुछ शिकवे होंगे, कुछ शिकायतें होंगी, लेकिन उसकी मौत होगी ये तो उसने सोचा ही नहीं था। यशश्री जाती है मुलाकात की जगह पर, उसी के पीछे ये दाऊद जाता है, लेकिन दाऊद को सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला यशश्री से लेना था। तभी इन लोगों के बीच बात होती है और बातों बातों में कुछ ऐसी तकरार हो जाती है कि दाऊद उसको मार देता है। मारने के बाद चाकुओं से उसको गोद देता है, पत्थर से उसका मुंह कुचल देता है, उसके प्राइवेट पार्ट को डैमेज कर देता है, उसकी इतनी बुरी हालत कर देता है कि वो पहचानने लायक ही नहीं रहे। इसी बीच डॉक्टर की रिपोर्ट भी आ जाती है। डॉक्टर से पूछा जाता है क्या इसके साथ रेप हुआ है,
तो वो बोलते हैं कि अभी प्राइमरी रिपोर्ट आई है जिसमें ये साबित हुआ है कि इस पे बहुत ही ज्यादा अत्याचार किए गए हैं, लेकिन रेप वाले अभी ऐसा कुछ क्लू नजर नहीं आया है प्राइमरी रिपोर्ट में पोस्टमार्टम की, लेकिन अभी फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है। जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तभी हम इस बात की पुष्टि कर सकेंगे कि इसके साथ बलात्कार हुआ है या फिर नहीं। जो दाऊद शेख है वो पुलिस की हिरासत में, उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया और अभी और भी काफी सारे ऐसे राज हैं जो खोलना बाकी हैं। अभी उससे पूछताछ जारी है और जल्द ही जब पूरी पूछताछ हो जाती है इस पे चार्जशीट बनाई जाएगी और आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी, ऐसा आयोग का कहना है। आसपास के जो उसके इलाके के लोग हैं, जब वो मीडिया के सामने आए तो उनकी एक ही मांग है कि दाऊद शेख को उनको सौंप दिया जाए ताकि वो उसके गुनाह की सजा खुद अपने हाथों से दाऊद शेख को दे सके। यहाँ पर एक लड़की की सिर्फ छेड़छाड़ उसने की और उसने अपने हक के लिए अपने परिवार को बताया और उस आरोपी को सजा दिलाई, लेकिन उसको इतना नहीं पता था कि आरोपी को सजा दिलाने पर उसको इतनी भयानक सजा मिलेगी कि उसकी इतनी दर्दनाक मौत होगी। फिलहाल तहकीकात चल रही है, जल्दी इस पे फैसला आएगा और हम यही आशा करते हैं कि ऐसे आरोपी को फांसी की सजा दी जा सके। फिर हाजिर होंगे आपके सामने जुर्म की एक और सच्ची घटना लेकर। जब तक कि आप अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।